Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक और रीडिंग लेकर के, और रीडिंग है करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ पर, कि इस वक्त जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके थॉट्स, उनके इमोशंस क्या हैं। सो आपकी सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप चल रहा है, क्रश के लिए देखनी है, फ्रेंड के लिए देखनी है, हस्बैंड वाइफ, मैरिड अनमैरिड, जो भी सिचुएशन है, आप सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम। आप देख सकते हो रीडिंग को, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कोई कि जिनका नो कांटेक्ट नहीं है सिर्फ वही देख सकते हैं, जिनका कांटेक्ट है वो नहीं देख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो आप सभी देख सकते हो, बट आपको एक छोटा सा काम ज़रूर करना पड़ेगा कि आप जिनके लिए रीडिंग देखना चाहते हो उनका नाम लेकर के एक छोटी सी प्रे ज़रूर करनी होगी, कि आप उनके बारे में जो कुछ जानना चाहते हो ना, आपको बोलना पड़ेगा उनका नाम लेकर के, हे ईश्वर हमें इस इंसान के बारे में जानना है और हमें आप बताएं अगर आप चाहते हो तो ईश्वर अगर चाहेंगे कि आप तक उनकी वो बात पहुंचे तो वो आप तक पहुंचेगी डेफिनेटली, ठीक है। दूसरा, जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी का स्वागत है मेरी इस रीडिंग में, मेरे इस चैनल पर। सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है ऐसा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात वो ये है, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आप उसी पर मुझे मैसेज करें। उसके अलावा किसी और नंबर पर भरोसा ना करें, सारे नंबर फेक हैं, रियल नंबर सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, ओके। एंड अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझसे वहाँ पर भी जुड़ सकते हो, आपका वहाँ पर भी बहुत बहुत स्वागत है। सो मुझे यही बात कहनी थी। तो चलिए अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी कि इस वक्त जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वही हम देखेंगे इस रीडिंग में। हे ईश्वर, मुझे बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं और इस वक्त वो जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी अभी करंट फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। जिनको भी आप ये मैसेज देना चाहते हो प्रभु, प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं उन तक वो मैसेज पहुंचा सकूं। हे ईश्वर, मेरा मार्गदर्शन करें प्रभु। ऑलराइट, स्टॉर्म वार्निंग, वॉकिंग अवे, financial constraints, door to personal healing and happiness. Okay. Cornucopia, anxiety, 7th chakra archangel Uriel and 1st chakra archangel माइकल, बॉटम ऑफ द डेक से हैप्पी फैमिली। सो नंबर्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो नंबर है नंबर 10, नंबर 27, नंबर 13, नंबर 34, नंबर 35, नंबर 41, नंबर 18 एंड नंबर 11। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग मंथ की, सो यहाँ पर मुझे दिखता है नवंबर और अक्टूबर का मंथ, ठीक है, ये मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आते हैं, नवंबर और अक्टूबर का मंथ प्लस अप्रैल का मंथ भी अगर बॉटम ऑफ द डेक से देखो तो, ठीक है। तो ये मंथ्स मुझे स्ट्रांगली नज़र आते हैं। अभी मैं इन कार्ड्स को क्लियर करूँगी इस डेक से, लेकिन उससे पहले मैं ये बता देती हूँ जो मैसेजेस मुझे इन कार्ड से मिले हैं। सबसे पहले मैं आपको वही मैसेजेस बता देती हूँ। सो यहाँ पर मुझे पहला कार्ड स्टॉर्म वार्निंग का मिला और यहाँ पर वॉकिंग अवे का मिला है। सो एक चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है, जैसे कि आपके रिलेशनशिप पे कोई ना कोई तूफ़ान चल रहा है, कोई ना कोई
कुछ ना कुछ तो कहते हैं ना कि एक अच्छी सिचुएशन नहीं चल रही है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। या तो यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं या फिर यहाँ पर जो है किसी तीसरे की वजह से आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लाइक वो चीज़ मुझे दिखती है, ठीक है। एंड रिलेशनशिप के साथ साथ आपके जो पार्टनर हैं उनकी जो फाइनेंशियली स्थिति है ना, फाइनेंशियल स्थिति वो भी ठीक नहीं है। फाइनेंशियली वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहे हैं, ठीक है, ये मुझे दिखता है। एक चीज़ तो ये कि आपके पार्टनर क्या सही है क्या गलत है, ऐसे कुछ थॉट्स में फंसे हुए हैं। दूसरा, अपनी करियर जॉब या जो भी करते हैं उसमें, बिजनेस जो भी है वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, उसमें भी फंसे हैं, ये बीच में फंसे हैं। अभी क्या है कि यहाँ से भागते हैं उधर ध्यान देते हैं, वहाँ से भागते हैं इधर ध्यान देते हैं। तो आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, अभी पूरी तरीके से आपके ऊपर फोकस नहीं है उनका, ये मुझे दिखता है। बट आपको लेकर के कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली उनके दिमाग में है, ठीक है। अभी वो टेंशन में है अपने करियर को लेकर के, बिकॉज जो उनका करियर है उसी से आई थिंक काफ़ी घर की भी इनकी मदद होती है एंड आई थिंक इनके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी है। सो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये जो भी काम करते हैं ना उससे पूरी फैमिली पर इफ़ेक्ट पड़ता है। सो अगर इनका काम ठीक नहीं चलेगा तो इनके जो फैमिली मेम्बर्स है या फैमिली है कहीं ना कहीं वो भी काफ़ी दुखी हो जाएगी, सैड हो जाएगी, प्रॉब्लम में आ जाएगी। सो आई थिंक इनको इस टाइम पर अपना करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नज़र आता है, इसलिए ये उसकी तरफ बढ़ रहे हैं बजाय आपके। हालांकि सिचुएशन तो कुछ ऐसी है कि रिलेशनशिप में भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा, तो फाइनेंशियली भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। बट दोनों साइड ये नहीं ध्यान दे पाएंगे। अगर दोनों साइड दिया तो ये सिर्फ लुढ़कते रह जाएंगे और ना तो ये बच पाएगा ना वो बच पाएगा। सो अभी जो इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे नज़र आता है, जो भी इनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नज़र आता है वो इनका करियर है, इसलिए वो अपने करियर की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं बजाय रिलेशनशिप के, ठीक है। बट हाँ, ये सोचते ज़रूर हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, क्योंकि यहाँ पर कॉर्नकोपिया का कार्ड है, एंजाइटी में है ये, काफ़ी ऑलरेडी पर्सनल इश्यूज़ हैं इनके, प्रोफेशनल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से परेशान है। प्लस लव लाइफ में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा, कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। इनको कुछ ना कुछ क्लियरिटी चाहिए, जो क्लियरिटी इनको मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से एंजाइटी में है। दूसरा, अभी एक साथ दो प्रॉब्लम्स आ खड़ी हुई हैं इनके सामने, तो ये इस रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो इनको उस चीज़ का भी टेंशन होती है कि कहीं वहाँ चीज़ें ना ख़राब हो जाएं। बिकॉज कहीं ना कहीं आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ऐसा नहीं है कि ये आपको चाहते नहीं है, नहीं, ये आपको चाहते हैं। बहुत सारे मन में सवाल हैं इनके, क्योंकि ये कार्ड उन्हीं के बारे में बताता है। ये कार्ड बताता है कि एंजल के साथ अपने सवालों के जवाब मांगना, एंजल से बात करना, लाइक ये बहुत सारे सवाल इनके दिमाग में हैं, ठीक है, इस रिलेशनशिप को लेकर के, जिनके आंसर से ढूंढने की कोशिश करते हैं। एंड यू नो, एक चीज़ और है कि थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ भी हैं इनको, डर है इनको मन में, ठीक है, कि कहीं मैं ये रिश्ता ना खो दूँ, कहीं ये क्लियरिटी ना मिली तो क्या होगा, कहीं मैं इस जो मेरी अभी प्रोफेशनल लाइफ चल रही है उसको सुधारने में इतना बिजी हो जाऊँ कि लव लाइफ पर फोकस ही ना कर पाऊँ, तो कहीं वो चीज़ें ख़राब ना हो जाए। सो आपके साथ एक मैरिड लाइफ देखते हैं, ठीक है। अब ये म्यूचुअल एनर्जी है, लाइक बॉटम ऑफ द डेक से आई है, तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि फैमिली की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, जिसकी वजह से इनका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसी से सबकी खुशियाँ जुड़ी हैं। दूसरा, आपके साथ भी ये फैमिली बनाना चाहते हैं, वो भी मुझे दिखता है। सो दोनों ही चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट अभी क्या है कि इनको ये लगता है कि इसमें मैं जो हूँ थोड़ा टाइम ले सकता हूँ, ठीक है, रिलेशनशिप के लिए, लेकिन जो मेरा करियर है उसके लिए नहीं ले सकता। उस पर तो मुझे अभी इमीडिएटली फोकस करना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं बचेगा मेरे हाथ में, जो कि एक सही बात भी है, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। अभी मैं इनको क्लियर भी करूँगी, ठीक है। हे प्रभु, मुझे बताएं कि स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड यहाँ पर क्यों है। काफ़ी ज़्यादा डर है आपको खोने का, इस रिलेशनशिप के ख़राब होने का, इनसिक्योर हो रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। मिराइकल, बताएं वॉकिंग अवे का कार्ड यहाँ पर क्यों है।
कॉम्प्लेसेंसी। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? रिसेप्शन। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड यहाँ पर क्यों है? चिक्री। कॉर्नकॉपिया का कार्ड यहाँ पर क्यों है? रिलीज। एंजाइटी का कार्ड यहाँ पर क्यों है? डिसअपॉइंटमेंट्स। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल का कार्ड यहाँ पर क्यों है? प्रेयर। मैंने अभी बोला था ना, एंजल्स के साथ कनेक्शन, एंजल के साथ बात करना, एंजल के साथ अपनी क्वेश्चंस डिस्कस करना, लाइक प्रेयर का कार्ड है यहाँ पर, इसको क्लियर करता हुआ। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल का कार्ड यहाँ पर क्यों है? बिटर स्वीट। बॉटम द डेक से डिसअपीटिंग। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आई फील जैसे कि आप जानते हो कि जिनके लिए तुम इतना कर रहे हो, लाइक फैमिली है या अपना जिसे तुम कह रहे हो, आपको ये लगता है कि वो इनके अपने नहीं हैं, लेकिन ये गलत फैमिली में जी रहे हैं। वो इनके साथ चालाकियाँ करते हैं, इनके अपने जो इनको अपने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये जो है अपनों के चक्कर में फंस रहे हैं, बट वो इनके अपने नहीं हैं। आई फील हो सकता है कि ये नहीं देख पा रहे हैं कि मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, बट आप देख पा रहे हो कि इनके अपने इनके साथ धोखा कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं नज़र आती है। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे कि जिन अपनों के लिए ये इतना कर रहे हैं वो अपने ही इनके अपने नहीं हैं। ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। सबसे पहली चीज़ तो मैं इस कार्ड को क्लियर करना चाहूँगी, कॉर्नकॉपिया विद रिलीज़। ये कार्ड मुझे यहाँ पर ये चीज़ बताता है कि इन्होंने ऐसे ही, जैसे कि आप देखो यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जो कि इसकी ज़िंदगी से चले गए हैं, लेकिन उनकी आवाज़ें अभी भी गूंजती हैं। सो ये डरते हैं। अगेन ये इनसिक्योर एनर्जी है कि डरते हैं कि जैसे इन्होंने पहले अपनी लाइफ में चीज़ों को खोया है, कहीं ये फिर से तो वो चीज़ों को वैसे तो नहीं खो देंगे, कहीं फिर से इस रिलेशनशिप को वैसे तो नहीं खो देंगे जैसे कि इन्होंने अपनी लाइफ में बाकी चीज़ों को खोया है। तो उस चीज़ का डर है इनको, वो पुरानी बातें याद आ जाती हैं। हो सकता है इनका पास्ट इतना अच्छा ना रहा हो, ठीक है, पास्ट में इन्होंने काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस या कॉम्प्रोमाइज़ किए हों। हो सकता है पास्ट इनका काफ़ी बुरा रहा हो, इतना अच्छा नहीं रहा जो कि इन्होंने एक्सपेक्ट किया था, बट वही अब जो सिचुएशन रिलेशनशिप में हो रही है उसको लेकर के ये डरे हुए हैं। ठीक है, डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। कहते हैं कि हेडेक होना, सर में दर्द होना, लाइक वो एनर्जी दिखती है कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। आई फील कि किसी के साथ ही अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस भी कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक जिसके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो पर्सन ठीक नहीं है। वो पर्सन और भी ज़्यादा इनको नेगेटिव कर रहा है, लाइक वो पर्सन इनको और भी ज़्यादा ये कर रहा है कि ऐसा नहीं ऐसे है, तुम गलत सोचो। लाइक ये पॉजिटिव भी सोचने की कोशिश करें ना, तो भी वो जो जिसके साथ ये डिस्कस कर रहे हैं वो इनको नेगेटिव बना रहा है। सो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखती है। प्रे डेफिनेटली कर रहे हैं कि इनको इनके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए और कुछ ऐसे मिराइकल्स हो जाए कि जो भी इनको लग रहा है ना वो सब गलत निकल जाए। जो भी इनके दिमाग में गलत फहमी चल रही है वो ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए कि वो सारी चीज़ें, इनका जो सोचना है वो गलत निकल जाए, ताकि ये एक चैन की सांस ले सके। बिकॉज़ अभी ये उसी दर्द में है, उसी तकलीफ़ में है जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया हो। ठीक है, या आपसे दूर तो जा रहे हैं, लेकिन आपसे दूर जाना इतना इजी नहीं है। दूर से मेरा मतलब ये है कि अभी ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सैड है, ये हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में। इनको वो ब्रेकअप वाली फीलिंग आ रही है, इनको बहुत नेगेटिव और बैड फीलिंग आ रही है। सो ये काफ़ी डिस्टर्ब है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। एंड यहाँ पर बिटर स्वीट का कार्ड है। इनको ये लगता है कि अगर मैंने बहुत जल्दी से जा कर के नहीं चीज़ों को सुलझाई, या बीच में जो आपसी मनमुटाव है अगर उनको नहीं सुलझाया, तो कहीं चीज़ें ख़राब ना हो जाए, कहीं फिर ऐसा ना हो कि मुझे मौका ही ना मिले
कि मैं उनको सुधार सकूं। ठीक है, हो सकता है रिसेंटली आपका बर्थडे आने वाला है, तो वो उस बर्थडे मतलब उसको एक मौके की तरह लें कि मेरे पास चांस है कि मैं आगे से जा कर के बात करूं और चीज़ों को ठीक कर सकूं। ठीक है, फाइनेंशली यस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनके कुछ है दिमाग में ऐसे कि मुझे ये भी चाहिए। आई थिंक इनके सपने बहुत बड़े हैं। ठीक है, ये एक रूल बुक लेकर के चलते हैं अपनी। कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी एक रूल बुक लेकर के चलते हैं कि मैं ऐसा इंसान हूँ, ऐसे चलता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, बस यही करता हूँ, इसके अलावा ना मैं चेंज होऊंगा ना कुछ। अगर चेंज होने की कहोगे तो मतलब तुम मुझे बदलना चाहते हो, मीन्स कि तुम मैं जैसा हूँ या जैसी हूँ वैसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तुम तो मुझे बदलना चाहते हो। लाइक तो कुछ रूल बुक्स हैं इनकी जिनको लेकर के चलते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। और बस वही है कि उस रूल में अगर कोई सिचुएशन ऐसी फंस जाए और वो रूल बुक से पास होकर के निकल जाए सो फिर ठीक है, फिर तो ठीक है, फिर तो एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर उस रूल बुक से पास नहीं होती है जो कि इन्होंने बनाए हुए हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो इन्हीं के लिए आई थिंक इतने रूल्स की वजह से भी इन्होंने पास्ट में काफ़ी तकलीफ़ें उठाई हैं और अभी भी ये कहीं ना कहीं उन्हीं तकलीफ़ों को फेस कर रहे हैं। बिकॉज अपने कुछ रूल्स, अपने कुछ मेंटलिटी, कुछ अपने ऐसी विचार बना लेना कि बस ये है तो है, इससे आगे कुछ नहीं, ये नहीं बदलेगा, ये नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा। वो ज़िद्दीपन, थोड़ा सा वो ज़िद्दीपन आ जाना, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखती है। तो थोड़े से वैसी एनर्जी है कि हाँ ये दिल से ये चाहते हैं कि ये गलत साबित हो जाए। ठीक है, लेकिन वही है कि अभी क्या है कि दो नावों में सवार होकर के पार नहीं किया जा सकता, समुद्र पार नहीं किया जा सकता। दो नाव में सवार होकर के नहीं हो सकता ना। अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो गया इंसान। तो वही चीज़ है कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी ये जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, रिलेशनशिप पे भी बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। तो ये नहीं उसको हैंडल बैलेंस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपसे, अगर आप मुझसे कुछ सलाह मांगते हो और इस एनर्जी को देखते हुए अगर मैं आपको कुछ गाइड करूं, तो इस एनर्जी को देखते हुए मैं सिर्फ आपको इतना गाइड करूंगी कि इनको अपना टाइम ले लेने दो और इनको खुद ही किसी डिसीज़न पर पहुंचने दो। फिर ये कोई भी डिसीज़न लें, चाहे वो गलत लें या सही लें, बट इनको खुद से डिसीज़न लेने दो, ताकि आगे जा कर के इनको एक एनर्जी होती है पछतावे वाली। उससे क्या होता है कि इंसान सुनना शुरू कर देता है। अगर आज आपने इनको खुद से डिसीज़न नहीं लेने दिया, अगर ये सही डिसीज़न ले लेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर गलत भी लेते हैं तो भी आगे जा कर के जब बात निकलेगी सामने, तब आप अपनी पूरे 100% देना। अभी आप शांत रहो जब तक कि कुछ नहीं निकलता। लेकिन जब जैसे आपको पता चले कि ये गलत सोचते जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, देन अपनी पूरी जान लगा दो कि अपने आप को प्रूफ कर दो एंड इनको एक रिग्रेट वाली एनर्जी में जाने दो, ताकि ये आगे से सुनना शुरू कर दें। ठीक है, लोग तभी सुनना शुरू करते जब वो एक बार गलत साबित हो जाते। अगर आपने हर गलती को इनका जो है ये मान करके कि नहीं मैं इनको बुरा नहीं फील करवा सकती या इनको ऐसा नहीं फील करवा सकता, अगर ऐसे ही करके टाला आपने, तो फिर ये कभी सुनेंगे नहीं बात को, हमेशा अपनी चलाएंगे। तो ये सुने आपकी बात को और समझें। उसके लिए ज़रूरी है कि एक बारी इनको जो है वो ठोकर खाने दो, ताकि जब गिरेंगे संभलेंगे तो आगे से फिर आँख खोल करके चलेंगे। ठीक है, आगे से फिर समझ करके सोच करके अपना कदम बढ़ाएंगे। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इनकी आंखें खुलने के लिए। ओके, तो बस इस बात का ध्यान दो। बस अभी रुको ज़रा, उनकी तरफ से कुछ एक्शन आने दो। जैसे कोई भी एक्शन उनकी तरफ से आता है तो आपको पता चल रहेगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, पॉजिटिव एक्शन आता है तो सब कुछ ठीक है, नेगेटिव एक्शन आता है तो पूरी जान लगा दो अपने आप को प्रूफ करने में कि देखो तुमने खोया क्या है। देन एक दिन उनको रिग्रेट होगा कि मैंने गलती कर दी है, और जब वो रिग्रेट होगा तो उस रिग्रेट में उनको रहने दो, ताकि वो नेक्स्ट टाइम फिर से ना करे उस गलती को। ओके, सो कभी कभी रिग्रेट भी बहुत अच्छा होता है लाइफ के लिए। उसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और वो किसी ना किसी की वजह से आता है, बिना वजह नहीं आता है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कि कोई कुछ कह दे जो कि दिल को
दर्द पहुंचा दे या कुछ ऐसा हो जाए जो कि दिल को बहुत हर्ट कर दे। लाइक वही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि इंसान तभी चेंज होता है। सब कुछ लाइफ में अच्छा चलता रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। उसको लगेगा देखो मैं कितना दिमागधारी हूँ कि सब कुछ देखो मैंने अपनी लाइफ में कितना अच्छा सेट कर रखा है, लेकिन जब बिगड़ेगा ना तभी तो उसके दिमाग का पता चलेगा। सो कहीं ना कहीं तभी उसको समझ आने लगेगी कि नहीं भाई इतना भी दिमाग नहीं है। सो वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन समझ लाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ईगो को तोड़ता है, ट्रांसफॉर्मेशन इंसान को सेंसिबल बनाता है, मैच्योर बनाता है। सो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है। हाँ तकलीफ़ बहुत देख के जाता है, हर्ट बहुत करता है, बट सब कुछ ठीक कर देता है। ठीक है, बहुत सारे एक्सपीरियंस दे करके जाता है लाइफ में, ऐसे एक्सपीरियंस जो कि हमें कहीं और से नहीं मिल सकते। वो हमारी लाइफ हमको दे करके जाती है। बस कोई ऑब्ज़र्व करने वाला और एनालाइज करने वाला उनको होना चाहिए। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो, आई होप कि आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।